पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जितनी उम्मीद लगाकर बैठी थी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और वहां पर आम आदमी के एंट्री से न बीजेपी को फायदा हुआ और न ही कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने पूरी जीत अपनी झोली में रख ली और वहां पर सरकार भी बना ली। उसके बाद सवाल उठा कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को कब बचा पाएगी और इसी सवाल के जवाब को तलाशने के लिए कांग्रेस ने अपनी जमीनी स्तर पर टीम से और काम की शुरुआत की। उम्मीद थी और इसी उम्मीद से 2 साल बाद जब 2022 में विधानसभा हुए, उसके बाद 2024 में जब अभी यहां पर नगर निगम के चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव, तो इसमें कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल ने भी मैदान में उतरी और बीजेपी भी मैदान में उतरी थी, लेकिन इन सब में सबसे पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी रही तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। और दूसरे ही नहीं, जो यहां पर 5 नगर निगम की सीटें थीं और 44 नगर परिषद की, इनमें से कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी तो नंबर 1 पर है ही। अब 5 नगर परिषद जो नगर निगम की जो सीट थी 5, उसमें से 3 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई है और 2 सीटें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वो भी अच्छी खासी सीट है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। फिर सवाल उठा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश को क्या ढूंढ ली है, क्या जिंदा कर दी है। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पंजाब नगर निगम चुनाव में और जो नगर परिषद के चुनाव थी उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कितना रहा, कितने सीट पर कांग्रेस जीती, आम आदमी पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा, इसके विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव के रिजल्ट जब आए तो इस चुनाव में पटियाला में पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, तो वहीं लुधियाना और इसके अलावा जो जालंधर सीट थी यहां पर भी ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी नहीं ले पाई और इसी दोनों सीट पर कांग्रेस ने बढ़त भी बना ली। मतलब 5 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी तो 2 सीटें कांग्रेस ने अपनी झोली में रख ली है। कांग्रेस इस बार नगर निगम चुनाव में 2 जगह पर जीत दर्ज की है और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का शहरी वोट बैंक के बीच वर्चस्व भी खत्म करता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी तीसरे नंबर पर जरूर रही। कई वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशियों ने सत्ता पक्ष को शिकस्त भी दी है। बात अगर करें कि कांग्रेस की, तो 5 में से 2 नगर निगमों चुनाव में अमृतसर और फगवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई और इस जीत ने यह भी साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता अब भी पार्टी के बेहतर विकल्प को ढूंढ रही है। लोकसभा में अगर बात करें तो लोकसभा में 7 सीटें जीतकर बेहतर विकल्प का दमखम दिखाने वाली कांग्रेस सत्ता दल जो वहां पर है आम आदमी पार्टी को मोर्चे पर कड़ी टक्कर देती नजर आई। 2 निगमों में दोबारा से जीतकर सामने आने का मतलब है कि अब भी सत्ता दल प्रदेश में कई जगहों पर जनता की कसौटी पर खड़ी उतरी है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो विधानसभा के उपचुनाव के बाद से 5 में से 3 पर नगर निगम में आपने जीत दर्ज की और एक बार फिर से जनता ने सत्ता पक्ष के कामकाज पर भरोसा जताया है। 2022 में विधानसभा चुनाव में 92 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने वाले आम आदमी पार्टी लोकसभा में 3 सीटें ही जीत सकी। लोकसभा नतीजों से जीतकर कमबैक किया और ये नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए जो 2027 में चुनाव है उसके लिए, पंजाब के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में भी और लोकसभा में भी जो 2 सीटें जीती है उससे अच्छा परफॉर्मेंस 2027 में कर सकती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा भी करती है। अब अगर सीट बाय समीकरण देखें कि इन 5 नगर निगम में से कौन कहां पर कितनी सीटों से जीता, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कितने पर जीते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो पटियाला नगर निगम चुनाव की बात होती है। पटियाला नगर निगम के 60 में से 45 सीटों पर चुनाव में आम आदमी पार्टी को 35 सीटें जीत मिली। कांग्रेस और बीजेपी ने 4-4 सीटें जीती। वहीं शिरोमणि अकाली दल के 2-2 उम्मीदवार जीते। नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत लिए गए थे, जबकि 7 वार्डों में चुनाव नहीं हो सके क्योंकि इनके संबंध में मामला अभी भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब बात करते हैं लुधियाना की। लुधियाना में क्या कुछ हुआ है लुधियाना सीट पर, और लुधियाना में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, बीजेपी का कितना सीट रहा, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा, इसकी भी बात करते हैं।
पंजाब के सबसे बड़े नगर निगम लुधियाना के 95 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने 41 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई। कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 19 वार्डों पर जीत मिली। अकाली दल को केवल 2 सीटें मिली, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इस हिसाब से देखा जाए तो लुधियाना में आम आदमी पार्टी का मेयर बनना भी लगभग तय ही है। तय क्या, अगर यहां पर आम आदमी पार्टी जीती है तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर लुधियाना में बनेगा। जालंधर की बात करें तो जालंधर के 85 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 38 मिले हैं, कांग्रेस को 25, बीजेपी को 19, बसपा को 1 और निर्दलीय 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं है स्पष्ट। निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन ही मेयर पद का फैसला करेगा। अब अमृतसर में कांग्रेस के प्रदर्शन को देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो बात हो रही है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे और इसमें अगर कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया है तो फिर ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी जीत भी मानी जा रही है। इस हिसाब से अगर देखें तो अमृतसर का जो समीकरण निकला है निकाय चुनाव का, उसमें 85 वार्डों में से कांग्रेस ने 38 वार्ड जीतकर अपने वर्चस्व को कायम रखा। आम आदमी पार्टी को 24 मिले और बीजेपी को सिर्फ 10। अकाली दल को 6 सीटें मिली, जबकि 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते। कांग्रेस ने यहां पर स्पष्ट बहुमत बना ली है और ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का मेयर यहां पर बनना तय है। अगर यहां बहुमत में कांग्रेस है तो कांग्रेस के ही मेयर बनेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब फगवाड़ा में देख लेते हैं कि फगवाड़ा में कांग्रेस का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है। अगर फगवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस 22 वार्डों पर जीत दर्ज की है, सबसे ज्यादा 22 वार्डों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 4 वार्ड जीते, अकाली दल को 3 और बसपा को 1, निर्दलीय में 6 उम्मीदवार जीते। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन मेयर पद के लिए निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन जुटाना भी जरूरी होगा। इसके बाद ही कांग्रेस के मेयर यहां पर बन सकते हैं फगवाड़ा में। मतलब 2 सीट जो अमृतसर और फगवाड़ा है, यहां पर कांग्रेस के ही मेयर बनेंगे। लेकिन इस सब समीकरण को अगर देखा जाए तो इससे तो इतना जरूर माना जाता है कि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर अभी भी कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की चाहत लोगों में बढ़ती जा रही है। और हो सकता है इसी का परिणाम ही मिला कि नगर निगम में 5 में से 3 पर आम आदमी और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की है। फिलहाल आगे का क्या कुछ होगा, वहां पंजाब के समीकरण क्या कुछ निकल कर आएंगे, ये आने वाला वक्त में ही तय होगा। और आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।